नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा इस सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है आश्रित उपवाक्य। क्या होता है सर, वाक्य सुना या आश्रित कहाँ सुना? तो आप लोगों के एक चैप्टर है जो यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखित है, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। पढ़ा है, जो बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर लिखा गया है, लिखा है ना, एक शब्द चित्र है। अब इसमें जैसे ही आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं तो वहाँ एक वाक्य, मिश्रित वाक्य और आश्रित उपवाक्य दिया हुआ है। क्या पता वहीं से ही जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रचना के आधार वाक्य के भेद, क्या पता यहीं से उठ करके जो का तो यही क्यों ना आ जाए। आश्रित उपवाक्य बताइए क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, या कोई वाक्य देकर पूछ ले कौन सा आश्रित उपवाक्य है, फिर क्या करोगे आप लोग। तो मैंने सोचा क्यों नहीं से अलग से ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो प्यारे बच्चों, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया नौबत खाने में इबादत, जो शब्द चित्र बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर लिखा गया है। अब आज हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। वाक्य जो रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित, और दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। पढ़ा होगा, यानी कि एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य, यानी आश्रित उपवाक्य कितने भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना 3 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना। नंबर 1 होता है संज्ञा उपवाक्य। कौन सा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नंबर 2 होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। नंबर 3 होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखो यहां मैंने लिखा है, अब जब लिखता हूं तो दिखाई दे रहा है मुझे भी क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, यदि आप छोटी छोटी बातें याद रखोगे ना तो बहुत लंबी बातें याद हो जाती हैं। आज हम एक सेशन पढ़ रहे हैं, कल दूसरा पढ़ेंगे, कल तीसरा पढ़ेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो एक जंजीर बन जाती है। उसी प्रकार मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो तकदीर बनाना है आप लोगों को। अरे तकदीर बनेगी यार, क्यों नहीं बनेगी। जब हमने हिंदी सब्जेक्ट ले लिया है तो हिंदी में भी और सब्जेक्ट की तरह, मैथ साइंस की तरह, हमें हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर लाना है। कैसे लाएंगे? अरे जब तक मैं हूं, राजेंद्र सर है, तो किस बात की टेंशन यार। पढ़ाई करते रहो, जो सेशन मैं ले रहा हूं बस वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। एग्जाम के एंड में देखना, आप कहोगे सर आपने 100% सही कहा था कि मैं जो पढ़ा हूं वही ध्यान रखना। एक बार नहीं हुआ, 10 सालों से चलता आ रहा है, जो पढ़ाते हैं वही आता है हमेशा। तभी तो कहते हैं प्यारे बच्चों, कुछ मत करो, जो सेशन ले रहा हूं वो पढ़ो, और साथ में जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उसका अभ्यास करना, और कुछ भी मत पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं आश्रित उपवाक्य क्या होता है। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि सर सही कह रहे हैं नहीं कह रहे। तो देखिए, आ जाइए। अब देखो ऐसा दिया हुआ है आपके यहाँ, जो नौबत खाने में इबादत, जो चैप्टर संख्या 16 है आपकी क्षितिज बाग 2 पुस्तक से, ये दिया हुआ है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद लिखिए। यानी कि उपवाक्य जो होते हैं, और जो उपवाक्य होते हैं वो क्या, किसके अंतर्गत आते हैं? आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें इसमें उपवाक्य छांटना है। अब हमें क्या पता उपवाक्य क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं कंप्लीट ही पढ़ा देता हूं ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक्स में यदि मैं आपको बताऊं कि उपवाक्य क्या होता है, जो योजक थे ना, जो कि, यदि, तो, याद है, ज्यों ही, त्यों ही, अब, जब, कब, ये था ना, ये आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा। जहां से शुरुआत होते हैं वही उपवाक्य होते हैं। लेकिन उपवाक्य भी है ना बहुत सारे होते हैं प्यारे बच्चों। संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा है, यह जरूरी है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अब शहनाई बिस्मिल्लाह खां और डुमराव बिस्मिल्लाह जी का, अमरुद्दीन जी का जन्म हुआ था, आपको पता है था, मैंने बताया भी था। तो की के आगे जो भी लगा हुआ है, यानी कि इन योजक से शुरुआत होने वाले वाक्य जो होते हैं वो उपवाक्य होते हैं 101%। ये ध्यान आपको रखना होगा। और जहाँ दोनों आगे भी हो, बीच में भी हो, योजक हो, तो फिर हमें फिर दिमाग से छांटना होगा उपवाक्य कौन सा है। तो देखो की के आगे लिखा, जो का तो लिखा। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके, अब जिसके के आगे जो भी लिखा वो लिख दो, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है।
रीड नरकट से, नरकट क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है, क्या होती है, घास, और जो कहाँ पाई जाती है, सोन नदी के आसपास। आपसे पूछा जा सकता है नौबत खाने में इबादत में कि जो नरकट होती है, रीड होती है ना, जो रीड बनाई जाती है किससे, नरकट से। नरकट क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है जो कहाँ पाई जाती है, सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। जिस जो आ गया ये लो यहाँ से, जो डुमराव मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता रहा जिसकी, आ गया, इसके बाद लिख दो, जिसकी गमक उसी में समाई है। खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि, अब इसके बाद जो भी लिखा, जो पूरा ज्यों का त्यों लिख दो आप लोग, लेकिन कैसे लिखे, समझ में कैसे आएगा, उसके लिए मैंने आप लोगों को मिश्र वाक्य बताया था कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है, अभी हमने पढ़ा, जो आश्रित ही पढ़ा है हम लोगों ने, की से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे स्टार्ट हो रहे हैं, तो से स्टार्ट हो रहे हैं, जो से स्टार्ट हो रहे हैं, सो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा जो आश्रित उपवाक्य होता है प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब गुरुजी क्या होते हैं ये समझ में नहीं आ रहा, तो मात्र 1 सेकंड का काम है। जिस वाक्य में आप लोगों को की दिखाई दे, क्या दिखाई दे, की, आंख बंद करके टिक से लगाना, जैसे गुरुजी ने कहा था कि, आ गया की, तो संज्ञा उपवाक्य 1001%, और की के बाद जो भी लिखा होता है वो आपका उपवाक्य होता है, और की से पहले जो लिखा वो प्रधान उपवाक्य। देखो मिश्रित वाक्य मैंने बताया था, एक जो होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है, याद है, और शेष जो बच गए वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आश्रित। आश्रित वाक्य 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो की जहां पे दिखाई दे तो संज्ञा उपवाक्य, और हमें उपवाक्य बताना है केवल, तो की क्या की जो लिखा हुआ है। विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जो जहां आपको जो दिखाई दे तो वो विशेषण उपवाक्य, और आगे जो भी बच गया यार, यदि, तो, और कुछ भी बच गया, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। की आ गया संज्ञा उपवाक्य, जो आ गया विशेषण उपवाक्य, और यदि, जो ही, त्यों ही, जैसा वैसा आ गया, सब कुछ जो बच गया, ये वे इन्होंने उन्होंने, तो सारे के सारे किस में आते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आते हैं। अब देखो संज्ञा उपवाक्य, परिभाषा याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा, आप तो की ध्यान रखना। जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, देखो ये उपवाक्य की संयोजक से जुड़े रहते हैं, मैंने कहा ना की आता है, जैसे कहते हो मैं नहीं चाहता कि, आपसे वहां पूछे निम्नलिखित वाक्य में उपवाक्य बताइए, की के बाद जो भी लिखा वो उपवाक्य, ये लो ये उपवाक्य हो गया भाई, ये लो, हमसे तो यही पूछा जाएगा बस। अब बाई चांस यदि ये उपवाक्य आश्रित उपवाक्य जो हैं उनके भेद पूछ ले, कौन कौन से होते हैं, ये वाक्य कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। अरे 2 मिनट का काम है, समझ तो गए ना आप। अब आगे बस पढ़ लो, की देखो, जो देखो, और जो बच गया वो क्रिया विशेषण हो गया, की आ गया संज्ञा उपवाक्य, जो आ गया विशेषण उपवाक्य, और जो भी बच गया है वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा किसके अंतर्गत आएगा, क्रिया विशेषण। वह जानता है कि गर्वित परिश्रमी लड़का है। गुरुजी ने कहा था कि, मैंने सोचा कि, समझ में आ रहा है ना, बस तो फिर नेक्स्ट विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला आश्रित उपवाक्य, यानी कि विशेषण होता क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, जैसे काला लड़का, काला विशेषता बता रहा है लड़के की, छोटी औरत, छोटी औरत की विशेषता बता रहा है, मीठा रसगुल्ला, चटपटी सब्जी, मुलायम गाल, लंबी नाक, लंबा कान, लाल लाल होठ, तो ये क्या है, लाल लाल, लंबी, छोटा, मोटा, मोटा आदमी, लंबा आदमी, तो ये क्या है, सब विशेषता है, तो वही विशेषता बता रहे हैं। देखो ये वाक्य उपाय जो से शुरू होते हैं, अब जो के रूप देखो, जिससे, जिन्होंने, जिनका, ये भी आ जाए तो भी ध्यान रखना है हमें। अब ये तो याद रखना पड़ेगा भाई, जो के रूप में जिसने, जिन्होंने, जिनका, जिन्होंने, जिसने, ये तो रूप में इनके, ये तो याद रखना पड़ेगा। वैसे जो, बस 2 याद रखना है आपको, संयोजक, एक तो की और जो, बस जो विशेषण, की संज्ञा, बस ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। जैसे देखो
मैंने एक महिला देखी जो विकलांग थी। मैंने एक महिला देखी। तुमने एक सुंदर सी बस देखी। हाँ, कह सकते हो ना, ये ध्यान रखना। मैं कल गर्वित से मिला जो जयपुर में रहता है। बस ये ध्यान आपको रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गलती नहीं करनी है हमें किसी प्रकार से। की और जो को ध्यान रखना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या क्या आता है? जब, ज्यों ही, जो, यदि, यद्यपि, जहाँ, जिधर आदि संयोजक होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, की और जो को छोड़ देना, इसके अलावा जो भी कुछ आ जाता है वो सब के सब किस में आता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य में होते हैं। जो ही गाड़ी आई वह चढ़ गया, जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जागत है सो पावत है। अब देखो यहाँ पे जो भी आ रहा है सो भी आ रहा है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को ये चीज़ें। समझ में आ गया? लेकिन आपके जो टॉपिक है ना वो ध्यान रखना क्या है आपके सिलेबस में, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये है टॉपिक, ध्यान रखना। और कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये ध्यान रखना है। ये तो अलग से दिया है आपके नौबत खाने की इबादत में पूछा गया है। जो मिश्र वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होता है ना, आश्रित उपवाक्य, तो यहाँ उपवाक्य के बारे में मैंने बताया। चलो एक वाक्य मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे बताना है आपको। जैसे मैंने लिखा, जो जागत है सो पावत है। मुझे कमेंट बॉक्स में ना इसका आंसर देना है कि एक वाक्य ये है, एक वाक्य है, इसमें हमें प्रधान या मुख्य उपवाक्य कौन सा है। बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। जो जागत है सो पावत है, बस इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक कोड दिखाई दे रहा है Y323, ये कोड ये हमें कहाँ यूज करना है उसकी भी आप लोगों को चर्चा करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे क्या था, मिश्र वाक्यों में उपवाक्य छांटकर भेद लिखना है। जैसे मैंने कहा, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोग, यही वाक्य था ना। तो मैंने कहा कि से आगे जुड़ने वाला सबके सब जो का तो लिख देना, यही कहा था ना आपसे। अब ये क्या है, कि आ गया तो क्या कौन सा उपवाक्य हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। अब यहाँ देखो, जिसके सारे शहनाई को फूंका जाता है, यहाँ पे देखो जिसके आ गया, जो का रूप है नहीं है तो कौन सा हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण उपवाक्य। अब यहाँ देखो रीढ़ नरकट से बनाया जाता जो आ गया तो कौन सा? ये भी विशेषण उपवाक्य हो गया। यहाँ देखो क्या आ रहा है, देख लो सीधा सीधा देखो ना, जिसकी, तो देखो ना मैंने अभी अभी बताया था यार आप लोगों को, कोई दिक्कत आए तो देख लेना। यहाँ पे देखो ये रहा, जिसने, जिन्होंने, जिनका, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसका उसी में आता है, ये ध्यान भी रखना है आप लोगों को। आगे देखो, जिसकी आ गया, यहाँ देखो की तो संज्ञा उपवाक्य, और उससे आगे वाला क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। उससे आगे वाला क्या हो गया? उपवाक्य है। हमें तो उपवाक्य क्यों ही छांटना है, बस ये भी नहीं बताना है कि कौन सा उपवाक्य, तो पूछ भी ले तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब देखो यह भी जाने सम क्या होता है, श्रुति क्या होता है। देखो सम क्या होता है, ताल का एक अंग होता है। तो संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। लय की तो समाप्ति हो, ताल का आरंभ हो, ऐसा संगीत जिसमें लय तो समाप्त हो रहा है और ताल की शुरुआत हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, यानी कि ताल का वह अंग जिसमें लय की समाप्ति हो रही हो और ताल का आरंभ हो रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सम कहा जाता है। ऐसे हम दान श्रुति एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। यानी कि एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय जो छोटा सा जो स्वरांश होता है, जो स्वर का अंश होता है, जो गूंज का अंश होता है, जो ध्वनि का अंश होता है, उसे कहा जाता है श्रुति।
देखो वाद्य यंत्र क्या होता है। हमारे देश में वाद्य यंत्रों की मुख्य 4 श्रेणियां मानी जाती हैं। पूछा था तो हमारे देश में वाद्य यंत्रों की कुल कितनी श्रेणियां मानी जाती है, तो 4। कौन कौन सी? तत्व, वितत, सुशीर, घनवाद और अवनद्ध। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया, मैं अलग से कहीं से नहीं पढ़ा, तुम सोचो कहीं से और पढ़ा रहे हैं गुरुजी, नहीं। तत्व वितत क्या होता है? तार वाले वाद्य, जैसे जिसमें तार होता है, जिसमें क्या होता है, तार दिखा, एक बारीक सा तार होता है ना, जैसे हम लोग सितार बजाते हैं तो आप लोग तार देखा होगा। हाँ, वीणा तार होता है, सितार, सारंगी, सरोद। सुशीर क्या होता है? जो फूंक कर बजाए जाने वाले होते हैं, जैसे बांसुरी फूंक बजाए, नहीं याद होगा। शहनाई होती है और नागशोरम। जो शहनाई तो जिसके ऊपर लिखा है शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां, ये भी ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह खां साहब। घनवाद क्या होता है? आघात से बजाए जाने वाले धातुवाद, जैसे झांझ, मंजीरा, घुंघरू। अवनद्ध क्या होता है? चमड़े से मड़े वाद, तबला, ढोलक, मृदंग। ऐसे याद रखना है। देखो आपसे पूछे जाएगा एग्जाम में तो आपको याद करना पड़ेगा प्यार बच्चों, इसका कोई और चारा भी नहीं है। अब देखो पूछा है ना, लेखक जो बिस्मिल्लाह खां जी थे, इस रास्ते से लोग नहीं जाते थे, लेकिन उसे उस रास्ते से जाने में क्या जाता था, मजा आता, मनोरंजन होता, क्योंकि वहां पे बतलून बाई और रसलून बाई दोनों गायिकाएं गाना गाया जाती थी, और उसे समय समय पर क्या दिखाई देता, सुनता, कभी चेती, कभी ठुमरा, कभी टप्पा, उसे सुनाई देता, वो उसे बहुत अच्छे लगते। तो चेती क्या होता है? ये होता है, चडल चहित चित लागे ना रामा, बाबा के भगवान भवनवा वीर बमनवा, सगुन विचारो, कब होई वे पिया से मिलनवा, हो रामा चडल चहित चित लागे ना रामा। यानी एक गाना जो होता है, संगीत जिसमें अब होता है, सम जिसे कहते हैं, ताल का वह स्थान जिसमें लय समाप्ति हो और ताल का आरंभ, उसे सम कहते हैं। तो वही बात है चेती, एक उदाहरण है चेती का, ऐसे नहीं चेती यही है, चेती ये भी है और बहुत सारी चेतियां ऐसी होती हैं। ठुमरी, बाजूबंद खुल खुल जाए, जादू की पुड़िया भर भर मारी, हे बाजूबंद खुल खुल जाए। तो ये क्या है? ठुमरी का एक उदाहरण है। ऐसे टप्पा, बांगा विच आया करो, बांगा विच आया करो, मक्खियां तो डर लागदा, गुड़ जरा कम खाया करो। तो अर्थ नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को ना, ये कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ध्यान रखना, पूछ लेगा वैसे, ये देख करके पूछ लेगा, निम्नलिखित पता है क्या है, टप्पा है, चेती है, क्या है ये, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, जो कोड है ना ये Y323, ये हमें यूज करना है। कहाँ पर ये दादरा है देख लीजिएगा, ये हमें निश्चय बैच में ध्यान रखना है। जो आप लोग Y323 कोड यूज करोगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको पावरफुल अंग्रेजी सीखनी है, इंग्लिश कैसे बोलते हैं सीखना है, तो भी आप लोगों को Y323 कोड यूज करना है, और प्यारे बच्चों आ जाना है हमारे पेड बैच में। अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, सैम्पल पेपर भी चाहिए, तो प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा? ये हमारे ऐप पर मिलेगा, अड्डा24/7 ऐप। यदि प्यारे बच्चों डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होते हैं। अब आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास 9th एंड 10th अड्डा24/7 यूट्यूब चैनल पर, अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों क्या है, लाइक शेयर है, कमेंट देख लेना आप अपने अनुसार। पर मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करना, और अब की बार मुझे 100 में से 100 नंबर लाकर दिखा देना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।